हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ सीआरपीसी के ऊपर बनाई थी उसके अंदर मैंने सेक्शन 166 बी तक डिस्कस किया था। तो आज जो मैं कंटेंट आपके साथ बनाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हालांकि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, मैं सेक्शन 167 करवाऊंगा और इसके साथ जो भी लैंडमार्क केसेस हैं वो डिस्कस कराऊंगा। इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा आपको, ताकि आपको ये सेक्शन अच्छी तरीके से याद रहे, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस सेक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी चीज कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें मेरी वीडियो का। अगर आपको बीच में से वीडियो पार्ट मेरे कंटेंट का सीआरपीसी का देख रहे हैं तो आप ये मत समझना कि सिर्फ वो कंटेंट ही अवेलेबल है। आप मेरे प्लेलिस्ट सीआरपीसी की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको वहां से 37 अर्लियर वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा लेबर लॉस की 70 प्लस वीडियोस का भी लिंक आपको मिल जाएगा वहां पे। तो आज देखते हैं सेक्शन 167। देखिए, सेक्शन 167 आपका एक ऐसा प्रोसीजर ले डाउन करता है जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं की जा रही। जब इन्वेस्टिगेशन को 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं किया जा रहा, सेक्शन 167 जो है आपका उसका प्रोसीजर ले डाउन करता है। अब देखिए, आपको एक तरीका बताता हूं। जब कभी भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है, किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करता है, तो प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बात करें तो 24 आवर्स के अंदर पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना या कंप्लीट करना दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिकली 24 आवर्स के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर पुलिस को ज्यादा टाइम चाहिए। मगर अब बात यह आती है कि अगर हम पुलिस को ज्यादा टाइम पुलिस के हाथों में ही दे देंगे, हम उसको बोलेंगे कि नहीं ठीक है, आपको जितना टाइम चाहिए आप उस बंदे को एक्यूज को कस्टडी में रखिए, अपनी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में रखिए, जितना टाइम आपको चाहिए आपको उतना टाइम आप उसको अपने पास रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस केस में पता क्या होगा, उस केस में पुलिस की आर्बिट्री एक्शंस हमें देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। पुलिस की आर्बिट्री एक्शन देखने को यह मिलना शुरू हो जाएगी कि पुलिस चाहे तो कितने टाइम तक किसी पर्सन को जेल में डाले रखेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेगी। तो वो जो प्रोसीजरल सेफगार्ड है, हमने 167 बना के वो एक प्रोसीजरल सेफगार्ड बनाया, उस प्रोसीजरल सेफगार्ड को ले डाउन किया कि अगर पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा और जिस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करके कस्टडी में रखा हुआ है, तो वहां पे उसके बाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने, कौन से मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद कितने टाइम की पुलिस कस्टडी उसको ग्रांट की जाएगी पुलिस को, या फिर जुडिशियल कस्टडी, अदर कस्टडी मतलब जुडिशियल कस्टडी या कोई दूसरी कस्टडी ग्रांट की जाएगी। तो वो सारा प्रोसेस आपका 167 के अंदर ले डाउन है। अब जरा इसके सबसे पहले सबसेक्शन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सबसेक्शन कहता है कि जब कभी भी हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं और उसको कस्टडी में लेते हैं, जब किसी बंदे को अरेस्ट करके कस्टडी में लिया जाता है, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अरेस्ट आप किसी को करते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर मान लीजिए किसी को अरेस्ट करता है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर किसी को कन्फाइन करके अरेस्ट करके लाता है और तब कस्टडी में लाता है। ठीक है, कस्टडी में आने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके लाया है। क्योंकि मान लीजिए मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाके सबमिशन दे देता हूं, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर देता हूं, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर ने मुझे अरेस्ट नहीं किया, मैं कस्टडी में गया जरूर हूं उसके बाद। तो अरेस्ट करने के बाद का जो कंसीक्वेंस है ना, जब पुलिस ऑफिसर आपको कन्फाइन कर लेती है, किसी पर्सन को कन्फाइन कर लेती है, तो उसके बाद जो कंसीक्वेंस है वो है आपकी कस्टडी, कि पुलिस ऑफिसर आपको अपनी कस्टडी में ले लेता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं जुडिशियल ऑफिसर के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाके सबमिट करता हूं खुद को, तो वहां पे मैं अरेस्ट नहीं हुआ, मैंने जाके सरेंडर कर दिया, अपने आप को सबमिट कर दिया। उसके बाद का जो कंसीक्वेंस है, आई विल बी टेकन इनटू द कस्टडी। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि अरेस्ट और कस्टडी में फर्क होता है। तो जब सबसेक्शन 1 कहता है कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं और कस्टडी में लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन आपकी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। अब ये 24 आवर्स का जो पीरियड है ना आपका, ये आपको मैंने पढ़ाया था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, सेक्शन 57 के अंदर। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 57 जो था सीआरपीसी का, वो क्लियरली ये चीज कंटेम्पलेट करता था कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट,
तो द पर्सन शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम फ्रॉम ट्रेवलिंग टू द फ्रॉम स्टेशन टू द कोर्ट। वो टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे ऑब्वियसली, मगर 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस ऑफिसर को, अगर वो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करती है, और आपको पता है कि बिना वारंट के जब हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो कौन से केस में करते हैं, हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में करते हैं बिना वारंट के अरेस्ट। और वैसे भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में इतना सीरियस मैटर है ही नहीं, वहां पे बेल एक राइट की तरह वर्क करता है तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में ये इशू है। तो सेक्शन 57 अगर आप देखेंगे सीआरपीसी का, तो वहां पे सेम बात लिखी है कि अगर आप किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करते हैं तो आपको 24 आवर्स के अंदर पेश करना पड़ेगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने। तो अब देखिए सबसेक्शन 167 का ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके बाद यहां पे ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि जो एक्यूजेशन लगाई गई है या फिर जो इंफॉर्मेशन है उस एक्यूज के खिलाफ वो वेल फाउंडेड है। पुलिस ऑफिसर के पास जो, अब ध्यान रखना, पुलिस ऑफिसर के पास जो प्राइमा फेसी मटेरियल आया है ऑन रिकॉर्ड, जिसके बेसिस पे मटेरियल आप इंफॉर्मेशन की फॉर्म में या जो भी एक्यूजेशन उस पे लगा है, लेट्स सपोज कि उस एक्यूज पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, उस एक्यूज पे रॉबरी का चार्ज लगा हुआ है, उस एक्यूज पे डकैती का चार्ज लगा हुआ है, उस एक्यूज पे लर्किंग हाउस ब्रेकिंग का लगा हुआ है, तो उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर के पास प्राइमा फेसी जो मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है वो ये है कि हाँ, द चार्ज, द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन रिसीव्ड इज वेल फाउंडेड, वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? तो वहां पे पुलिस ऑफिसर को हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि वो उस एक्यूज्ड को कस्टडी में रखे और उससे इन्वेस्टिगेशन फर्दर जांच करे, फर्दर उस मैटर के अंदर और डेप्थ में जाए, और जो भी मटेरियल निकल के आता है, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो एविडेंसेस को कलेक्ट करे। मगर सवाल यहां पे ये आता है कि 24 घंटे तो हो गए पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में रखे हुए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब यहां पे अगर हम मजिस्ट्रेट बोले कि नहीं ठीक है आप 6 महीने के लिए कस्टडी में रख लो एक्यूज को, तो उससे क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर सकती है, और भी कई किस्म के प्रोसीजरल इश्यूज हो सकते हैं अगर हम अनलिमिटेड टाइम के लिए पुलिस ऑफिसर को उस पर्टिकुलर एक्यूज की कस्टडी दे दें। तो इसीलिए यहां पे सेफ गार्ड लगाया गया है, और यहां पे कहा गया कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर लेके आई और 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का जहां पे वो व्यक्ति अरेस्टेड है, या फिर कोई भी ऑफिसर जो एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर रैंक का है, ध्यान रखना, कोई भी ऑफिसर जो एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर रैंक का है, तो जब 24 आवर्स के अंदर आपके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उनका काम सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले तो आप उस एक्यूज्ड को ट्रांसमिट करिए नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आप उस एक्यूज्ड को ट्रांसमिट करिए। साथ के साथ जो भी आपने अपनी जनरल डायरी में, पुलिस ऑफिसर के पास जो जनरल डायरी होती है, जनरल डायरी में जो भी एंट्रीज करी है उसकी कॉपी भी आप लेके आइए। पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1, पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, चार्जेस वेल फाउंडेड है, ठीक है जी। हम सबसे पहला इमीडिएटली काम ये है 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी करानी है, वो भी यहां पे वर्डिंग स्पेसिफिकली मेंशन है कि नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। दूसरी चीज कि आपको जो भी आपने पुलिस ऑफिसर ने जनरल डायरी में अपनी रिकॉर्ड करी है उसको वहां पे लेके आ जाएगा, और वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश कर दिया जाएगा, जो एक्यूज्ड है आपका उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। यह है सबसे पहला सबसेक्शन, सबसे पहला प्रोसीजर। अब सवाल आता है कि पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और टाइम चाहिए, और एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और टाइम चाहिए, और अगर हम इस बंदे को बेल पे छोड़ दें तो माइट भी कल को भाग जाए, तो पुलिस ऑफिसर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर विल डेफिनेटली आस्क फॉर द रिमांड, पुलिस ऑफिसर विल डेफिनेटली आस्क फॉर द पुलिस कस्टडी। तो वहां पे अब उसके रिगार्डिंग सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 बात करता है
कि रिमांड के रिगार्डिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जरा वो देखते हैं। देखिए, जिस भी मैजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज को प्रेजेंट किया है, अभी फॉरवर्ड किया है पुलिस ऑफिसर ने, जिस भी मैजिस्ट्रेट के सामने, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेदर और नॉट ही हैज द जुरिस्डिक्शन, वेदर और नॉट ही हैज द जुरिस्डिक्शन, कि अगर मान लीजिए उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति को फर्दर पीरियड के लिए डिटेन रहने की अनुमति दे सकता है, ऑर्डर पास करवा सकता है। क्योंकि यहां पे अगर हम 167 सबसेक्शन 1 की भी लैंग्वेज देखेंगे तो वहां पे लिखा था उसको नियरेस्ट जीएम के पास भेजिए, वहां पे ऐसा कहीं लैंग्वेज नहीं लिखा था कि उसको नियरेस्ट जीएम के पास भेजिए हैविंग द जुरिस्डिक्शन, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं है 167(1) में। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि यहां पे जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कस्टडी को डिटेन करने के लिए, कोई भी नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है आप उसके सामने उसको भेज सकते हैं। इवन कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने भी भेजा जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर हम उस पर डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। तो अब यहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने जो फॉरवर्ड किया गया है उसके पास पावर क्या है कि वो पुलिस कस्टडी के लिए ग्रांट कर सकता है, मगर मैक्सिमम 15 डेज इन द होल, मैक्सिमम 15 डेज इन द होल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेज है ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, ये कॉग्निजेंस लेने से पहले की स्टेज है। कस्टडी में कॉग्निजेंस लेने के बाद भी ग्रांट करता है मैजिस्ट्रेट, मतलब वो जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में नहीं करता, यूजुअली जुडिशियल कस्टडी में ग्रांट करता है। मगर कस्टडी ग्रांट करने की एट वन टाइम 15 दिन की कस्टडी ग्रांट करने की पावर कहीं और भी मेंशन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वो कौन सा सेक्शन है जहां पे कस्टडी मैजिस्ट्रेट पोस्ट कॉग्निजेंस ग्रांट करता है 15 दिन एट वन टाइम। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करिएगा कि कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट एक कस्टडी जो होती है वो कस्टडी यूजुअली आपकी जुडिशियल कस्टडी होती है, तो वो कौन से सेक्शन में मैजिस्ट्रेट करता है। मैंने यहां पे ये बता दिया है कि ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज का सारा खेल है, यहां पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ही पुलिस कस्टडी की डिमांड करी गई है। तो यहां पे जो पहले 15 दिन, जो मैक्सिमम 15 दिन मैंने आपको लिखा है मैजिस्ट्रेट के पास, पहले 15 दिन जो मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी जो ग्रांट कर रहा है दैट इज अ पुलिस कस्टडी, दैट इज अ पुलिस कस्टडी। अब यहां पे सवाल आता है कि दो टर्म आपने कई बार सुनी होगी, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। देखिए, पुलिस कस्टडी की जो लैंग्वेज जिस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज करी हुई है, पुलिस कस्टडी जो होती है यूजुअली आपके जो सबसे पहले 15 दिन है जब उस एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया 24 घंटे के अंदर, तो वहां पे पुलिस कस्टडी ग्रांट करी, ठीक है। उसके बाद जो भी कस्टडी ग्रांट होती है, क्योंकि आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि इसके प्रोवाइजो में 167(2) के प्रोवाइजो में क्लियरली मेंशन है कि 90 दिन तक 60 दिन तक भी टोटल कस्टडी ग्रांट हो सकती है, और अगर उसके बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं करती पुलिस, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती, तब उसको डिफॉल्ट बेल मिलेगा। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अभी। मगर यहां पे एक जो टर्म यूज हुई है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, हालांकि ये स्पेसिफिकली वर्ड यूज नहीं है बेयर एक्ट में, मगर इंटरप्रिटेशन है इसकी। तो यहां पे फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि जब एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहता है तो वो पुलिस के पास एट एनी टाइम अवेलेबल है, पुलिस उससे सवाल जवाब किसी भी वक्त कर सकती है। मगर जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी के अंदर होता है तो होता वो जेल में ही है, ऐसा नहीं है कि वो जज के पास होता है, होता वो जेल में ही है। मगर अगर पुलिस उससे क्वेश्चन करना चाहती है, सवाल जवाब करना चाहती है, तो उसके लिए पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड वंस द मजिस्ट्रेट ग्रांट्स द परमिशन देन ओनली पुलिस कैन गो एंड आस्क द क्वेश्चंस टू द एक्यूज्ड। है वो उस केस में भी जेल में, मगर पुलिस कस्टडी में क्या होता है, जो एक्सेस है ना उस एक्यूज का सवाल जवाब करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, पुलिस कस्टडी में वो जो एक्सेस आपको पुलिस ऑफिसर को ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जुडिशियल कस्टडी। मगर पुलिस कस्टडी के जितने भी इंडिया में केसेस देखे गए हैं, कस्टोडियल डेथ के आप ले लीजिए, और कितने बार कस्टोडियल टॉर्चर्स के केसेस होते हैं, तो उसको देख के एक प्रोसीजरल सेफगार्ड लगाना जरूरी था कि अगर हम 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी ग्रांट करने लगते तो उसमें यह प्रॉब्लम हो सकती थी कि पुलिस ओवर जेलस जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो अनस्क्रप्लस पुलिस ऑफिसर हैं, वो अपने मेथड्स थर्ड डिग्री को इस्तेमाल करके कुछ भी डिराइव कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। हालांकि कई सारे केसेस आए हैं ऐसे, बट उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने काफी हैवी क्रिटिसिज्म भी ले डाउन करी है फिर।
तो यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पुलिस कस्टडी वर्ड का जिक्र नहीं किया, मगर उस केस में पुलिस ऑफिसर को 15 दिन का टोटल कस्टडी मिल जाएगा। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का, तो इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट मना कर देता है, मान लीजिए इसके फर्दर डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट मना कर देता है, मजिस्ट्रेट बोलता है नहीं जी इसका जो फर्दर डिटेंशन है वो तो अननेसेसरी है जी, इसका फर्दर डिटेंशन, क्योंकि फर्दर मैं आपको भी बताऊंगा कि 15 दिन के बाद भी डिटेंशन का पीरियड मतलब डिटेंशन एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जितने बार पुलिस ऑफिसर डिटेंशन का एक्सटेंशन मांगने आएगी, हर बार एक्यूज्ड का आना जरूरी है। द एक्यूज्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रोवाइसोस में लिखा हुआ है। मगर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्दर डिटेंशन अगर मान लीजिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे जुरिस्डिक्शन वाला इंपॉर्टेंट मैटर था नहीं कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, दोनों ही केस में कर सकता है। तो अगर मान लीजिए जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का, तो और वो फर्दर 15 दिन के बाद के पीरियड के लिए मना कर देता है, बोलता है नहीं जी ये अननेसेसरी है फर्दर डिटेंशन, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट ये वाला मैटर उस एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट को जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा। लेकिन ये मैं कौन सा केस बात कर रहा हूं, जहां पे फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी लगता है मजिस्ट्रेट को। लेकिन ये फर्दर डिटेंशन की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये फर्दर डिटेंशन आपके 15 दिन के पीरियड के बाद की है। हालांकि मजिस्ट्रेट एक बार में 15 दिन का ही डिटेंशन ग्रांट करता है, उसके बाद आगे भी डिटेंशन ग्रांट करता है अप टू 90 डेज की, आगे मैं बात करने वाला हूं प्रोवाइजोस में। मगर फर्दर डिटेंशन अगर जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और उस केस में वो डिटेंशन के लिए मना करता है, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है उस केस का, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एक्यूज को। फिर जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा वो डिसाइड कर लेगा कि फर्दर डिटेंशन नेसेसरी है या फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुलिस कस्टडी कम से कम रखने की कोशिश करी गई है। द रीजन बीइंग कि पुलिस कस्टडी में उस एक्यूज के होने से प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है अगर पुलिस ऑफिसर आर्बिट्री एक्शंस और किसी भी किस्म के थ्रेटनिंग और वायलेंट एक्शंस का मेजर्स का यूज करे। इसी वजह से पुलिस कस्टडी कम से कम रखने की कोशिश करी गई है। तो ये आपका सबसेक्शन 2 तक मैंने आज कराया। इसके प्रोवाइजोस मुझे कराने, अभी सेक्शन खत्म नहीं हुआ, लंबा सेक्शन है और केस लॉज भी मुझे डिस्कस कराने हैं। तो आज के लिए अभी मैं इतना ही करा रहा हूं सबसेक्शन 1 और 2, और अगली वीडियो में जो मिलेंगे हम इसके प्रोवाइजोस करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन पे डिस्कशन करेंगे। और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा वो सेक्शन है जिसके अंदर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट 15 दिन एट अ टाइम का कस्टडी ग्रांट करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे कंटेंट को देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना।